गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बाकी ख्याल रखें अपना, अपने परिवार वालों का, ठीक है। बाकी हम आपका ख्याल रख ही रहे हैं। चलिए, हॉट कैटेगरी बच्चों टाइप ए करा चुका था मैं, टाइप बी पे आते हैं। आज हम लोग कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो। तो हमारा हॉट कैटेगरी का बच्चों टाइप बी, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों इसमें वो देखना है आपको। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बच्चों कैसा क्या है, लेकिन मैंने जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे एक कैटेगरी के वो सब एक तरफ ले लिए हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले नंबर का बच्चों क्वेश्चन है आपका, वो ये है इंटीग्रेशन के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की होल की पावर 1/4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 dx। पहला क्वेश्चन बच्चों ये। तो भाई देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर होल पे पावर फ्रैक्शन में होती है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर, इसके अंदर वैसे कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कैसे आपको चलना है इन क्वेश्चनों में। आप लोग हमेशा जितनी पावर दे रखी हो उस वाले पैटर्न के अंदर क्या करोगे आप इसी को x की पावर 4 से डिवाइड करो, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो आपको पहले वो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पावर 3 होती तो मैं 3x³ से डिवाइड करता, x³ से क्या करता मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इस तरह के पैटर्न पकड़ने के लिए ये करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग है, इसको अलग अलग डिवाइड करोगे आप तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस x अपॉन x की पावर 4, ठीक है। और ये हुआ, एक तो ये हो गया, इनटू में क्या था x की पावर 4 होल की पावर क्या था बच्चों 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। आप जब इसको काटोगे तो कट जाएगा बच्चों। तो अगले स्टेप में आपका क्या आएगा, यहाँ पर अगले स्टेप में आएगा 1। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ। 1 माइनस इससे जब आप काटोगे बच्चों तो ये कितना बचेगा आपका नीचे 1/x³, और होल की पावर कितना हो गया बच्चों 1/4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको बाहर निकालूंगा बच्चों तो ये ऐसा हो जाएगा, नीचे बच्चों x की पावर 5 dx। इस स्टेप में कोई डाउट? अभी ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से करा। अगले वाले स्टेप में मैं हाल फटाफट इसको बाहर करूंगा, जो भी पावर होती है वो बाहर होने के बाद सिंगल x बचता है, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपका ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा है बच्चों 1 माइनस 1/x³ की होल की पावर 1/4, और नीचे आप इससे काटोगे तो ये आ जाएगा बच्चों x की पावर 4 इंटू dx। आप जब इससे काटोगे बच्चों तो ये कटने के बाद कितना बचेगा आपका x की पावर 1 बचेगा, इससे आप इसको काटोगे तो कितनी बचेगी पावर 4। यही है स्टेप। यहाँ तक कोई डाउट? किसी को लग रहा हो डायरेक्ट कर दिया तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 1/x³ x की पावर 4 इंटू 1/4, और यहाँ लिख दिया x की पावर 5, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आएगा, इससे ये कट गया बच्चों, ये आ गया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि भाई एक फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन दे रखा है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1/x की पावर n का बच्चों मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के टाइम पे पढ़ाया था, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था -n/x की पावर n+1। तो 1/x³ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों तो ये आएगा -3/x की पावर 4, और डिवाइड में क्या आ रहा है x की पावर 4। तो अगला स्टेप जो इसके अंदर जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा कि आपका जो भी पावर में दे रखा है आपको उसको टी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में बच्चों हम लोगों ने क्या किया, पुट 1 माइनस 1/x³ बराबर टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3/x की पावर 4 dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt। इसको डालूं, आपको चाहिए dx/x की पावर 4, तो dx/x की पावर 4 बराबर आ जाएगा dt/3। इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को? तरीका समझ में आ रहा है? जो पावर दे रखी है आप उतनी पावर से x की पावर 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इनको अलग सेपरेट किया, इसको अलग सॉल्व किया हम लोगों ने। बाद में ये सॉल्व होने पे x आया, इसको काटा मैंने, तो अंदर वाला फंक्शन क्या हो गया, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है 1/x की पावर 4, ये पुट किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर dx अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह क्या लिख दोगे आप, dt। इंटीग्रेशन में i बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे को क्या माना था, t की पावर 1/4 और dx अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, dt अपॉन 3। 1/3 तो बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है, नंबर है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/4 इंटू dt। आप लोग जानते हो भाई इंटीग्रेशन x की पावर n का कितना होता है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो t की पावर 1/4 का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर ये 1/3 t की पावर 5/4 नीचे आ जाएगा 5/4 प्लस c। आपको सॉल्व करने पे 4/15 t की पावर 5/4 प्लस c। लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको बस t आपने किसको माना था बच्चों, यहाँ पुट कर दो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 4/15 एंड t की जगह आ जाएगा 1 - 1/x³ की होल की पावर 5/4 प्लस c। ये बच्चों इसका आंसर आएगा। तो ये पैटर्न है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपके आगे पीछे ऊपर नीचे आर.डी. शर्मा वगैरह जितने भी दे रखे हैं उस टाइप को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला टाइप बी। ये पूरी कैटेगरी इसी क्वेश्चन की होगी, सही है। आपके मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछों में इंटीग्रेशन के पार्ट्स को भी दे रखा होगा, तो उनको कैसे रीड करना है, कैसे चलना है हमें। अब ये एक एट अ टाइम सडनली आपसे टकरा जाता है तो आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एक पैटर्न में ही ले रखे, एक ही जगह ले लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक तरीके से मान के चलो बच्चों हमारा ये एंड ही चल रहा है इंटीग्रेशन का, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा इंटीग्रेशन में 1/x रूट के अंदर ax - x² dx, ये क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो करने का तरीका वो ये 1/x रूट डालूंगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। अगले स्टेप में इसको ऊपर ले गया बच्चों, तो ax - x² की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/2, नीचे क्या हो गया बच्चों x, पावर में नीचे कितना है 2, तो आप इसको x² से डिवाइड करोगे, x² से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ax - x² से डिवाइड किया, x² से मल्टीप्लाई किया, होल की पावर माइनस का 1/2, नीचे आ गया बच्चों x। ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिवाइड होगा, ये बच्चों बाहर आएगा तो कितना आएगा, आपका रिजल्ट क्या देगा, आपका ये अलग अलग डिवाइड करोगे तो ax अपॉन x² अपॉन x² की पावर -1/2 और यहाँ पावर थी बच्चों x² की पावर -1/2, ये रहा, और नीचे क्या है बच्चों x। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ काटोगे आप तो ऊपर आ जाएगा a अपॉन x, इससे ये कटेगा बच्चों माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ बचता है x की पावर -1 और नीचे बच रहा है बच्चों x, ठीक है। पावर -1 है तो नीचे आएगा ये, यही कर दूं, पावर -1 है तो ये नीचे आने के बाद पावर क्या हो जाएगी +1, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों x² dx, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो है। अब आप क्या करोगे, a अपॉन एक्स -1 को t पुट करोगे, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x², अगर इतना नहीं आता तो चलो और पानी में डूब मरो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 बराबर क्या हो गया dt, देखो dx अपॉन x² है, तो यहाँ से आप dx अपॉन x² की वैल्यू निकालोगे, वो आएगी माइनस का dt अपॉन a। अब इस पर कुछ नहीं लगना, सब्स्टिट्यूशन लगना है। मेन प्रोसीजर ये था, बस आपको ये समझ में आना कि कल को ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको डील कैसे किया जाए। मेरा मानना ये है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप देखोगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे।
अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन। आपने इसको कितना माना था, t की पावर -1/2 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर की बच्चों वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का dt अपॉन ए। माइनस का 1 अपॉन ए बच्चों बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ सकता है, t की पावर माइनस का 1/2 dt। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन लगा दो बच्चों, यहाँ पर कितना होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये ऊपर आने पे बच्चों कितना हो गया, माइनस का 2 अपॉन ए, टी की पावर 1/2 प्लस सी। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, आप t की जगह कितना पुट करोगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, दिस इज आंसर। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर है। कोई डाउट किसी को? तरीका समझ में आ रहा है, पैटर्न कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बच्चों ये ना, इंटीग्रेशन में x माइनस एक्स क्यूब की होल की पावर 1/3 डिवाइड में दे रखा है बच्चों x की पावर 4 dx। ठीक है, कोई बच्चे यहाँ पर ये भी करते हैं, जितना दे रखी है वो की पावर 1/3 उतनी पावर को क्या है x की पावर बाहर निकाल लेते हैं, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन बच्चे क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, होल की पावर 1/3 dx डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। सेपरेटली करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, जो कटने के बाद चलो एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, कोई नहीं। इस एक्स क्यूब पे अलग जाएगा इंटू डी एक्स की पावर 4, ये होगा। अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 होल की पावर 1/3, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ x की पावर 4 dx। इससे आप काटोगे, पावर कितनी बचेगी 3। नाउ अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, हमारे पास i बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल की पावर 3 dx अपॉन एक्स क्यूब। आपको पता है किसको टी पुट करना है, नाउ पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपको dx अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, तो dx अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन 2 या dt अपॉन -2 कर लो। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इस पूरे को क्या माना था आप लोगों ने t की पावर 1/3 और dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह बच्चों कितना आएगा dt अपॉन -2। बोलो यस और नो। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है इस टाइप की। मेन चीज थी बस वो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला, और सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएं। ठीक है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं आती। आप जब रिवीजन करोगे तो आपके पास एक जगह सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले स्टेप में बच्चों 1 अपॉन -2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में t की पावर बच्चों कितना है 1/3 dt। t की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास t की पावर
4/3 डिवाइड में 4/3 प्लस सी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3/8 टी की पावर 4/3 प्लस सी। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टी की जगह बस पुट करना होगा आपको, क्या 1 - 1/x² की होल की पावर कितना हो गया 4/3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। आसान है बच्चों, एक पैटर्न रीड करना आना चाहिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 1/x², x की पावर 4 + 1 की पावर 5/4 ये दिया गया बच्चों, ठीक है। आप इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर 4 + 1 की पावर कितना हो गया और नीचे कितना हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे क्या है 4, तो x की पावर 4 + 1 को डिवाइड करना है x की पावर 4 से, और क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल होगा बच्चों, x की पावर 4/x की पावर 4 कितना आ जाएगा 1। नाउ 1/x की पावर 4 की पावर, इसको बाहर करोगे तो x की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यस और नो हो गए। अगले स्टेप में बच्चों हमारा कितना आएगा, x की पावर 4, मेरे ख्याल से देखने तो जरा मुझे 5/4 ही है ना, है तो 5/4 ही। चलो देखते हैं आगे चल के क्या कंडीशन बनती है। चलिए अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, 1 + 1/x की पावर 4 की होल की पावर क्या हो गया -5/4। यहाँ बचेगा बच्चों x की पावर -5 dx और नीचे हो गया x²। इसको नीचे लेके आओगे आप तो ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 7 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर एक गलती है, मैं आपको बताऊं, यहाँ गलती 5 की है, मैं आपको बताऊं, यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों -3। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 + 1/x की पावर 4 की होल की पावर बच्चों कितना हो गया, इस पावर को चेंज कर लेना आप लोग, -3/4 की पावर, ठीक है बच्चों। और ये -3 बच्चों नीचे आएगा तो x² × x³ और ये dx, x² × x³ बच्चों क्या देगा आपको, ये देगा बच्चों x की पावर 5 × dx। आप इसको t पुट कर दोगे, 1 + 1/x की पावर 4 बराबर t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -4/x की पावर 5 dx बराबर क्या हो गया dt। गॉट इट। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही है सब कुछ। अगले स्टेप में हमारा आएगा dx/x की पावर 5 बराबर dt/-4, ये आएगा, यहाँ पे पुट कर दो भाई, i बराबर t की पावर -3/4 dx/x की पावर 5 की जगह क्या आएगा dt/-4, यस और नो। -4 तो बच्चों बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 वाला लग जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c,
सी। आई इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 टी की पावर 1/4 नीचे 1/4, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल आउट, माइनस टी की पावर क्या हो गया 1/4 प्लस सी। टी बच्चों किसको माना था मैंने 1 + 1/4 को, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बेटा इसका एक लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक लास्ट रह गया क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस में दे रखा है, वो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, और बच्चे को अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो ये मानते चलो कि वो नहीं कर पाएगा, और बहुतों को तो ये पैटर्न ही नहीं पता होता कि भैया इस पैटर्न का क्वेश्चन है, वो तो बस ये है कि चला जा रहा है तो चली जा रहा है, जो भी है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। रूट के अंदर x² + 1 log x² + 1 माइनस का 2 log x एंड होल डिवाइडेड बाय x³ dx। ये है बच्चों वो क्वेश्चन, x⁴ है बच्चों, नॉट क्यू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये वही वाला पैटर्न कैसे रीड कर रहा है। पहले नंबर पे x² + 1 की पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है, log x² + 1, आपको ना log में प्रॉपर्टी होती है कि m log n बराबर हो जाता है log n की पावर n, ये पावर यहाँ पहुँच जाती है सर पे, तो यहाँ भी ये 2 है, यहाँ पहुँच जाएगा बच्चों x² dx, और नीचे कितना हो गया बच्चों x⁴। इस स्टेप में कोई डाउट? फिर आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया कि भाई log a माइनस का log b बराबर क्या होता है बच्चों log a/b, log a माइनस log b कितना हो जाएगा log a/b। ये प्रॉपर्टी भी लिखते चलना क्वेश्चन में साथ साथ, और ये जो हम लोग वीडियो लेके चल रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करते हैं ना, नहीं तो बाद में तुम सोचो कि हाँ भाई वहाँ से कर लेंगे, आप नोट करते चलोगे, आपके दिमाग में सेट होता चलेगा। अच्छा उससे पहले यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो यहाँ कार्यक्रम क्या चल रहा होगा डिवाइड बाय x² मल्टीप्लाई बाय x² होल की पावर 1/2। यहाँ कार्यक्रम क्या चल रहा है log x² + 1/x², और नीचे क्या चल रहा है x⁴। इसको आप सेपरेटली जब डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ आ जाएगा 1 + 1/x² की पावर 1/2। ये जब बाहर आएगा तो क्या देगा आपको x, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ भी इंडिविजुअली अगर आप डिवाइड करोगे तो x² और 1/x², नीचे कितना आएगा x⁴। तो भाई यहाँ से अब पैटर्न देखा जाए तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके का आ रहा है बच्चों कि 1 + 1/x² की होल की पावर 1/2 log 1 + 1/x² dx। इस वाले x से बच्चे को काटूंगा तो नीचे कितना बचेगा x³। तो पहले नंबर का जो टास्क है मैं आपको बताऊं, जो मेहनत लगनी है ना वो यहाँ तक लगनी है, आपको जो फोकस करके चलना है वो इस कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक बनाने में चलना है। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा जो मैंने टाइप बी के अंदर लिए हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन हैं आपके आ रहे समझ में। अब इसके बाद बच्चों फिर तो आप लोग जानते ही हो कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये देगा, ये वाला पार्ट वही अंदर है, लगाते हैं इसके अंदर, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा मेरी बात नहीं मानी ना आप लोगों ने, अगर साथ साथ नोट करते हुए नहीं चले तो आप लोगों की बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको आप मोबाइल लेके लगातार बैठे नहीं रह सकते, आपके नोट्स होंगे, हाल फटाफट पलटोगे आप, हाल रिवाइज होंगे आपके। इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, पुट 1 + 1/x² बराबर क्या हो गया t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 2/x³ dx बराबर क्या हो गया dt, देन dx/x³ बराबर हो गया बच्चों dt/-2। ना अगले स्टेप में क्या होगा, इसकी जगह t आया बच्चों, इसकी जगह आ गया log t,
और dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह dt अपॉन -2, ये -2 बच्चों बाहर आएगा, अंदर हो गया t की पावर 1/2 log t dt। अब यहाँ पे देखोगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, तो यहाँ पर हम लोग क्या चलेगा, यहाँ चलेगा बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स में आप लोगों को आइलेट वाला रूल पढ़ा था, ठीक है, और आप जानते हो कि लॉग का डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, याद है वो रूल। u और v मानते हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दो और कैपिटल पे क्या लगा दो इंटीग्रेशन। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, आइलेट के हिसाब से चलते हैं। इसमें जो पहले आ रहा होता है उसको फर्स्ट मानते हैं, जो बाद में आता है वो सेकंड। आई से इनवर्स होता है, एल से लॉगरिथमिक होता है, ए से एल्जेब्रिक होता है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो वही लॉगरिथमिक पहले नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है तो क्या मानेंगे, सेकंड, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा हो तो इंटीग्रेशन के लेक्चर में चले जाना, इंटीग्रल का पार्ट में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, इसलिए मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगले स्टेप में बच्चों माइनस का 1/2, यहाँ पर एक काम करो, इसको यहाँ भेज दूँ तो क्वेश्चन को डील करना आसान रहेगा, बाद में ले आएंगे इसको यहाँ पर। ये हो गया माइनस का 2i बराबर टी की पावर 1/2 log t, ठीक है भाई। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया क्या, सेकंड। तो -2i बराबर फर्स्ट वाले को तो बच्चों हम लोग ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे वाले का, ठीक है, माइनस फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं पहले वाले का और इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे वाले का, और इस पूरे का क्या करते हैं, होल का इंटीग्रेशन करते हैं। तो माइनस का 2i बराबर हो गया log t, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब बच्चे तो ओनली t की पावर n+1 लगाता रहूँ। log t का डिफरेंशिएशन 1/t, इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इसको जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये तो हो गया 2/3 log t, t की पावर 3/2, यहाँ पावर 1 है, इसको काटोगे आप इससे तो कितना आएगा, ये 1, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में से 1 चला जाए या 3/2 में से 1 चला जाए तो क्या बचेगा, 1/2, ठीक है। तो माइनस का 2i बराबर, इसको पहले लिख लेता हूँ बच्चों, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यहाँ से देखोगे इस 3/2 से 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 से 3/2 कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो होगा 2/3 t की पावर 3/2 log t माइनस 4/9 t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। एक काम करो, सभी को किससे डिवाइड कर दो, -2 से। तो आपका यहाँ बचेगा i, इसको -2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, माइनस का 1/3 t की पावर 3/2 log t, -2 से इसको करोगे कितना आ जाएगा, 2/9 t की पावर 3/2 प्लस c। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपने t किसको माना था, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप ये होगा, t आपने माना था 1 + 1/x² को, log 1 + 1/x²। यहाँ का क्वेश्चन हटाना पड़ेगा बच्चों मुझे, बहुत ही शानदार इवन क्वालिटी वाला बच्चों क्वेश्चन है ये। बच्चे ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, देखा पहली बार है तो कर नहीं पाएगा, 80% प्रैक्टिस करके जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। तो देखो हम लोगों ने जो पैटर्न लिया था उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, और बाद में ये इंटीग्रल पार्ट्स के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का टाइप बी वाले क्वेश्चन बच्चों क्या होते हैं, समाप्त होते हैं,
हॉट कैटेगरी के टाइप बी वाले क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, ओवर हो चुके हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, कोई आपके एक्सरसाइज में दे रखा होगा, कोई मिसलेनियस के एग्जाम्पल में होगा, कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगा, तो मैंने बोला आप कहाँ कहाँ भटकते रहोगे, तो मैंने सारा जखीरा एक साथ लेके आ गया और सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप आराम से प्रैक्टिस करते चलें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है बच्चों। और घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।